हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज द एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। और ये इस चैप्टर का पार्ट 5th वीडियो है। ठीक है, 5th वीडियो। तो और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज आप पहले की वीडियोस देखिए, जिससे कि जो चैप्टर है और जो ये वीडियो है आपको बहुत अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। मैं आपको पहले बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि भाई ये जो वीडियोस मैं बनाता हूं इसको मैं बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही क्रिस्पी रखता हूं, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ठीक है, तो मतलब ये नहीं कि वीडियो बहुत लंबी बना दूं, लेंथी बना दूं, तो मतलब उबासी से आने लग जाए, नींद आ रही है, वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं बहुत ही शॉर्ट रखता हूँ, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना रखता हूँ। क्लियर है, तो आइए भैया स्टार्ट करते हैं। तो सेल्स प्रमोशन हम लोग बात करते हैं, तो एक्चुअली में सेल्स प्रमोशन होता क्या है। जैसे कि आपको मालूम है कि वी आर करंटली जस्ट स्टडीइंग द चैप्टर एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है किसी चीज को एडवर्टाइज करना, प्रचार करना। ठीक है, अब प्रचार से हट करके भी हम ऐसा क्या कर सकते हैं दैट एनहांसेस आवर सेल्स, दैट जस्ट एनहांसेस आवर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारे प्रचार ना करते हो, प्रचार तो हो ही रहा है उसका, और अदर देन उससे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ट्यूशन जाते हैं, हम लोग कोचिंग जाते हैं, तो ट्यूशन और कोचिंग के अलावा भी आप क्या करते हैं, आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो दैट कैन बी अ सेल्फ स्टडी, दैट कैन बी भैया कि कुछ बोलते बोलते जैसे हम लोग गाना होता है, गाना क्या होता है हमारा, तो मतलब हम गाना कभी याद नहीं करते, मम्मी जरा रुक जाइए वो शाहरुख खान का एक गाना है तो मैं जरा शाहरुख खान का पहले गाना याद कर लूं फिर उसके बाद मैं काम करूंगा, नहीं ऐसा नहीं करते, है ना। तो वहां पे होता क्या है कि चलते फिरते में गाना 10 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग फॉर्मूले भी देखें तो भाई फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये होता है सेल्स प्रमोशन की अदर देन एडवर्टीजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा सेल्स है वो और एनहांस हो जाए। हम लोग कंपनी और कस्टमर को और कैसे पास ला सकते हैं। प्रोडक्ट वो खरीदने से पहले एक बार हिचकता है कि यार पता नहीं ये प्रोडक्ट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसको खरीदने के लिए हम लोग उसको एक्चुअली प्रोडक्ट टच करा सकते हैं। जैसे कार होती है, कार अगर आप सिर्फ उसको दिखाई दे आपको तो आप देखोगे हाँ अच्छी तो है, लेकिन मतलब एक वो फील नहीं आ रही है। तो उसके लिए कंपनीज ने टेस्ट ड्राइव चालू किए कि भैया आप कार की टेस्ट ड्राइव ले लीजिए, उसके स्पेसिफिकेशंस देख लीजिए क्या क्या है। ठीक है, आप लोग को मालूम है जैसे आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे या घर में कभी न्यूज़पेपर आता होगा तो उसके साथ कभी कभी फ्री इनो मिलता है, फ्री शैम्पू आता है, कभी कभी फ्री कंडीशनर भी आता है, फ्री तेल भी आता है, एक पैकेट आता है। दैट इज व्हाट, दैट इज द कंपनीज मार्केटिंग की वो कंपनी अपना कैसे एडवर्टाइज कर रही है। उसने एक फ्री सैंपल दिया कि भैया मेरा शैम्पू एक बार लगा के तो देखो। ठीक है, तो उसने कहा भैया लगाओ तो सही। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे पास, जैसे हमारे पास फ्री सैंपल, हमने कहा ना कि न्यूज़पेपर में फ्री सैंपल्स वगैरह आते हैं, तो वो क्या होता है कि आप एक बार मेरा चीज इस्तेमाल करके तो देखिए। ठीक है, क्रीम वगैरह आती है तो मतलब होता है क्या कि एक बार लगा के देखिए, अच्छी लगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर कोई बात ही नहीं, है ना। यहाँ पे प्रीमियम ऑन सेल, यहाँ पे सेल हम लोग लगाए थे, होली दिवाली वगैरह होता है तो उसमें सेल हो जाती है। प्राइस कॉन्टेस्ट होता है कि भाई इसमें हम लोग प्राइस वगैरह भी रख देते हैं, हाँ भाई ये जो होगा तो आपको इसमें ये प्राइस मिलेगा, आपको वो प्राइस वगैरह मिलेगा। कूपन एंड गिफ्ट, कूपन वगैरह होते हैं भैया, जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह में शॉपिंग करते हैं तो उसको आपको कूपन वगैरह मिलते हैं। और कुछ एश्योर्ड गिफ्ट होते हैं, भाई आपने अगर वॉशिंग मशीन खरीदी तो आपको इसके साथ एश्योर्ड गिफ्ट तो जरूर ही मिलेगा। टेस्ट ड्राइव, जैसे अभी हमने कहा कि टेस्ट ड्राइव मतलब क्या होता है, कंपनी देखती है हाँ भैया आप एक बार गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए तो सही। ठीक है, तो इसके तो अदर देन यहाँ पे ये क्या है कि हम लोग यहाँ पे किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये है कि हमारा एडवर्टीजमेंट तो उस गाड़ी के लिए चल रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए चल रहा है, लेकिन उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि जो कस्टमर जो है हमारा बिल्कुल उस कंपनी के प्रति लॉयल हो और ट्रस्टवर्दी हो। ठीक है, उसकी सर्विसेज अच्छी हो, तो हम लोग और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा और आपको समझ में आया कि एक्चुअली में जो सेल्स प्रमोशन है वो होता क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। So let us see the comparison between the sales promotion and the advertising. ठीक है, एक एक करके कंपैरिजन देखते हैं और फिर समझते हैं उस चीज को। तो सबसे पहला हमारे पास मीनिंग क्या कह रहा है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज व्हिच स्टिमुलेट कंज्यूमर बाइंग एंड डीलर
इफेक्टिवनेस, ठीक है। यहाँ पे अगर मार्केटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, जो कंज्यूमर और जो डीलर है उसके बीच में एक इफेक्टिवनेस मतलब कि एक क्लोज रिलेशन बनाता है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि सेल्स प्रमोशन हमारा क्या था, हम लोग कार का फ्री राइड दे रहे हैं, ठीक है, कूपन दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर है, वो लालच में चलो उसको एक बार अटेम्प्ट करते हैं, कार नहीं लेनी मत लीजिए, आप एक बार टेस्ट राइड तो लीजिए, ठीक है। तो एक जो कंज्यूमर और जो वो है सेलर, उसके बीच में बायर सेलर, उसके बीच में क्लोज रिलेशन बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एनी पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विसेज और आइडिया बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ओके, हमारा एक इम्पर्सनल फॉर्म का प्रेजेंटेशन, इम्पर्सनल मतलब किसी भी चीज का वो कहते हैं ना, किसी का भेदभाव नहीं करना, हमारा एक वो प्रेजेंटेशन होता है और वो हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज को वो हमारा एडवर्टाइज कर रहा हो, ठीक है। एडवर्टाइज मतलब प्रचार करना, किसी भी चीज का प्रचार हो सकता है, चाहे वो च्यवनप्राश का हो, चाहे वो फेयर एंड लवली का हो, चाहे वो आपका मंजन का हो, चाहे वो हेयर ऑयल का हो, ठीक है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, एक स्पॉन्सर। स्पॉन्सर्स कौन होती है, जो कंपनी करा रही होती है, भाई हमारी स्पॉन्सर्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन क्या होता है, दिस इज अ शॉर्ट टर्म पीरियड एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म पीरियड। यहाँ पे शॉर्ट टर्म पीरियड क्यों है, क्योंकि हम लोग टेस्ट ड्राइव एक सीमा तक करा सकते हैं, हम लोग कूपन्स एक कूपन्स और जो गिफ्ट होते हैं वो एक टाइम लिमिट तक दे सकते हैं। होता है ना कि भैया कूपन्स एंड गिफ्ट्स अवेलेबल फॉर दिस प्रोडक्ट एंड उसमें लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब ये पता चला भैया हमारे ये 31 तक है, तो 31 सितंबर ही तक है, फिर 31 अगस्त तक ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक टाइम लिमिट होता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म होता है। ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी चीज को एडवर्टाइज कर रहे हो, कोई आपका स्पॉन्सर अच्छा है, जैसे सैमसंग का कर रहे हैं या एप्पल का कर रहे हैं या टाटा कर रहे हैं, तो वो चीजें क्या है, ये आपके लंबे समय तक रहती है, ठीक है। वो आपकी जो ब्रांड इमेज है, वो एक जो ब्रांड इमेज होती है, वो कस्टमर के दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहती है। हाँ भाई, इस चीज का, इस कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास एम, उनका एम क्या होता है, टू इंक्रीज द इमीडिएट सेल्स, तुरंत सेल्स बढ़ती है, ठीक है, एंड टू बिल्ड इमेज ऑफ प्रोड्यूसर एंड हिज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या है कि हम लोग इमेज बनाते हैं, जो प्रोड्यूसर जो कंपनी होती है उसका और उसका जो प्रोडक्ट उसने लॉन्च किया होता है, ये इमेज का काम करता है, सेल्स नहीं बढ़ाता है। सेल्स बढ़ाता है ये भी, लेकिन ये एक मेन जो इमेज होती है, जैसे कंपनी का एक ब्रांड इमेज होती है ना, वो हमारा एक एडवर्टाइजिंग करती है। यहाँ पे क्या होता है, बाय कस्टमर ने टेस्ट ड्राइव ली, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दी, तो क्या उसको गाड़ी बहुत उसने तुरंत बुक कर दी, भैया ये लो 50,000 रुपए और हम बुक कर दे रहे भैया, ये जो गाड़ी आपके पैसा ये हम ही लेंगे करके, ठीक है। कूपन्स और गिफ्ट के चक्कर में उसने वो भी कर दिया, फ्री सैंपल उसको मिल गया, तो यार अच्छा फ्री सैंपल तो बड़ा अच्छा था यार, ठीक है ऐसा है तो मैं ऐसे 10,000 पाउचेस कर दो शैम्पू के मेरे पास, ठीक है। या उसने कहते भैया ऐसा है 10,000 जो कार्टन कर दो मेरे पास जो टूथपेस्ट है उसका, तो वहां पे क्या होता है, इसमें आपकी इमीडिएट सेल्स बढ़ती है, ठीक है। आप अगर कस्टमर से आप क्लोज रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो सेल्स होगी वो और इनहांस होगी, क्लियर है। फ्री सैंपल्स, जैसे कि हमने बात की फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल्स होता है क्या, वो एक सैंपल का फॉर्म होता है, तो जो आपकी जब सेल्स बढ़ती है तो आप वो फ्री सैंपल्स जो आपने इतने डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो जब सेल्स आपकी बढ़ती है ना, तो वो भी क्या होता है, वो उसको कवर कर लेती है, क्लियर है। तो फ्री सैंपल ये मतलब नहीं होता कि जो फ्री सैंपल कंपनीज बेच रही हैं तो उनका नुकसान हो जा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो एक हमारा सेल्स का एक तरीका होता है, जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब आप लोग बैचलर्स करेंगे तब आपको समझ आएगा हाँ एक्चुअली फ्री सैंपल हम लोग देते क्यों है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फोर्थ, स्कोप। स्कोप इज नैरो होता है, इसका वाइड होता है। नैरो क्यों होता है, बिकॉज हमारे पास फ्री सैंपल्स हैं, कूपन्स हैं, तो ये हम लोग एक लिमिट तक ही दे सकते हैं फ्री सैंपल्स। अब ये थोड़ी भैया 4-5 साल तक हम लोग फ्री सैंपल्स ही देते रहेंगे क्या, ये नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे वाइड क्या होता है, टीवी है, रेडियो है, तो हम लोग फ्री सैंपल, जैसे हमने बात की फ्री सैंपल हम लोग एक रीजन में दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी में दे रहे हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा वाइड, टीवी और रेडियो क्या है, टीवी मतलब कि अगर मान लीजिए कोई एक चैनल है, तो चैनल जो है वो पूरे इंडिया में एक ही उसमें आएगा, और वो जो ऐड होता है वो पूरे इंडिया में आएगा, क्लियर है। तो ये हमारा स्कोप होता है, ये हमारा नैरो है एंड दिस इज अवर वाइड स्कोप, क्लियर है। रेगुलरिटी क्या होता है, लिमिटेड पीरियड एंड नॉन डिक्रीजिंग, हमारा रेगुलर होता है एंड डिक्रीजिंग, मतलब ये क्या है, लिमिट पीरियड, इसका जो पीरियड होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। भाई मान लीजिए कि आपका लिमिटेड पीरियड है भाई 2 महीने है, 4 महीने, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, आप इसको दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये रेगुलर होता है और ये आपको दोबारा भी मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या है कि एम्फेसिस, सप्लीमेंट टू एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग pushes product towards the buyer, ठीक है।
सप्लीमेंट टू एडवर्टाइजिंग इन द सेंस कि भाई ये एक एडवर्टाइजिंग का भी एक पार्ट होता है, एक्सरसाइजेस, जो कि हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो बायर की तरफ जाता है, मतलब कि वो सेल करने के पर्पज से वो जाता है। क्लियर है? मतलब कि बायर और मतलब ये होता है, हमने कहा ना कि एक बायर और जो सेलर होता है उसका एक क्लोज रिलेशन होता है, तो वो चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि इन्फॉर्म्स, परसुएड एंड रिमाइंड्स, अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देता है और रिमाइंड करता है कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट है, कंपनी ने ये लॉन्च किया है। जैसे ये हमारे पास फैबर कासल का है, तो ये फैबर कासल क्या है कि ये हमने इसको यूज कर रहे हैं। पहले हम सेलो कर रहे थे, फिर लक्सर किया, अब हमें फैबर कासल का हो गया। तो ये क्या कि हमें बता रहे हैं कि हाँ भैया ये देखो ये मैं अलग एक अच्छा ब्रांड हूँ, जिससे कि हम लोग आप देख सकते हैं जो कंटेंट है अब थोड़ा सा ठीक लगता है, जिससे कि मैं अच्छी क्वालिटी यूज कर रहा हूँ। तो फैबर मतलब क्वालिटी ही होती है। अब हम लोग कंपनी टू कंपनी वारी करते हैं, तो हमारे क्या होती है, हम जैसे आप कार ले सकते हो, शेवरले आता है, मारुति सुजुकी आती है, BMW है, एंड टाटा की है, होंडा है, युंडाई है। तो इतनी सारी जो कार है वो, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ तो हमारे पास डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वही जो कार होता है, तो वो कार क्या होती है, वो भाई कहती है हमारे पास एयर बैग है, तो दूसरा कहता है भैया हमारे पास एयर बैग हमारे दोनों सीटों में है। ठीक है, तो तीसरा कहता है हमारी छत भी खुल जाती है, तो चौथा कहता है तुम्हारी सिर्फ छत खुलती है, तो मेरी तो पूरी कार खुल जाती है। ठीक है, तो पांचवा कहता है भैया मेरे टायर भी खुल जाते हैं आराम से, है ना। तो मतलब वो टॉलीवुड वाला सिस्टम का हो जाता है। तो यहाँ पे ये आपका एम्फसाइज है। आई होप ये जो कंपैरिजन है ये आपका समझ में आया होगा, क्लियर होगा। और अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रोल ऑफ सेल्स प्रमोशन। जो सेल्स प्रमोशन होता है उसका रोल क्या क्या है, रोल चलो भैया आओ देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, स्टिमुलेट्स डिमांड, क्रिएट्स प्रोडक्ट आइडेंटिटी, मीट कंपटीशन, सेटिस्फाई कस्टमर्स एंड परमिट्स कंट्रोल। तो ये कुछ 6 रोल है हमारे पास, जो कि हमारे जो उस कंपटीशन को, मतलब जो सेल प्रमोशन है उसको वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये इसका रोल होता है। तो आइए भैया एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। ओके, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हाट इज द सेल्स प्रमोशन। जैसे कि हम लोग फ्री सैंपल्स देते हैं, टेस्ट ड्राइव देते हैं, फ्री गिफ्ट देते हैं, फ्री कूपन देते हैं। सो दिस इज ऑल इज द सेल प्रमोशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। टेस्ट ड्राइव दी तो उसके बारे में बताया कि हाँ भैया ये इस कार में ये फीचर्स हैं, या इस बाइक में ये फीचर्स हैं। तो व्हाट इट मींस कि फीचर मतलब क्या होता है कि जो भी कस्टमर को डाउट होता है तो वो उसके बारे में उसको मालूम होता है। बट टीवी पे एक ऐड देखना, एक फ्लैक्स पे ऐड देखना, वो एक अलग बात है। दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वहां पे आप उस टीवी से पूछ सकते हैं कि भैया इस गाड़ी में ये चीज है कि नहीं है। आप क्या पूछोगे, दैट इज अ वन वे, जो वो दिखाएंगे वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप आउटलेट पे जाइएगा, जब आप स्टोर पे जाइएगा, तब आपको मालूम होता है कि हाँ भैया इस चीज में ये स्पेसिफिकेशंस हैं। तो जितनी भी चीजें होती है सेल्स प्रमोशंस में, तो उसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। और जो आपका जो सेल्स पर्सन होता है वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन बताता है, चाहे वो आपको मोबाइल का हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, चाहे वो आपका कार का हो, बाइक का हो, किसी भी चीज का हो। तो आपके पास उस प्रोडक्ट की पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स डिमांड। एज आई टोल्ड यू, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, आपको हर एक जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन पता है, पर्सनल आपने उस पर्सन से पूछा है, जो सेल्स पर्सन है उसने आपने उससे पूछा है कि भैया ये क्या क्या चीजें हैं। तो होता क्या है, अब भाई आपको चीजें पसंद आई फेस टू फेस बात करने में, है ना। अब देखिए फेस टू फेस बात करने में और मोबाइल में बात करने में क्या चीज होती है भाई। टीवी पे तो हर एक कोई अपना प्रोडक्ट जो है अच्छा ही दिखाएगा, कोई ये थोड़ी कहता है भैया मेरा जो फोन है वो उस फोन से बेहतर नहीं है, मेरा फोन थोड़ा सा खराब है तो कृपया करके आप मेरा फोन यूज करेंगे क्या, नहीं होगा ना ऐसा, है ना। तो वहां पे चीजें क्या होती हैं, हम लोग वहां पे आउटलेट पे जा रहे हैं, स्टोर पे जा रहे हैं या शोरूम में जा रहे हैं, तो वो चीज हम लोग फेस टू फेस देख रहे हैं, टच भी करके देख रहे हैं, फील भी करके देख रहे हैं। तो जब कस्टमर को जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, तो उसकी जो डिमांड होती है वो इंक्रीजिंगली बहुत बढ़ती है। ठीक है, मतलब दैट टुक द J कर्व आल्सो। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे क्या होती है, इंफॉर्मेशन है उसके पास, अगर उसको चीजें अच्छी लगी तो वो क्या होगा, वो उसकी डिमांड क्रिएट कर देगा। ठीक है कि नहीं भैया मेरा आप ये बुक कर लीजिए, मैं ये कार लेकर के जाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रिएट्स प्रोडक्ट आइडेंटिटी। ओके, हाउ इट क्रिएट्स अ प्रोडक्ट आइडेंटिटी।
उसका मतलब क्या क्रिएट करता है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी क्या है। देखिए होता क्या है कि जैसे कि हमारे अब इंडिया में ऐसी बहुत सारी कार आती हैं जो मतलब बहुत ही लग्जूरियस भी हैं और बहुत ही कंफर्ट जोन देती हैं कस्टमर को, और कुछ बहुत सारी कारें ऐसी मतलब हर एक ने उसमें कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है उसका एक बहुत ही ध्यान रखा है कि कस्टमर को किसी भी कंफर्ट जोन का मतलब कम ना लगे, और उसका कंफर्ट जोन का मैक्स टू मैक्स ध्यान रखा था कि हाँ भाई कस्टमर ये सीट आगे पीछे कर सके, ऊपर नीचे भी अब तो होती है, ऊपर नीचे भी कर सके, एसी बकायदा आता है कारों में। तो वहां पे चीजें क्या होती हैं कि हम लोग उस कार में क्या ऐसा करते हैं दैट टू क्रिएट द प्रोडक्ट आइडेंटिटी। मतलब कि भैया अगर आपको होंडा कार लेनी तो होंडा सिटी इज द बेस्ट, व्हाई सो, समझी में नहीं आता है। मर्सिडीज लेनी तो मर्सिडीज का जो टॉप मॉडल है दैट इज द बेस्ट। ये क्या होता है, मतलब कार का मतलब जैसे हमने कहा ना कि एक दैट प्रोडक्ट क्रिएट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब क्या, तो उसकी पहचान बताती है ना। तो भैया हमारी मर्सिडीज कार लीजिए आप, वो बेस्ट है, BMW लीजिए वो बेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो फीचर्स है वो बहुत अच्छे हैं, है ना, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, उसका जो स्पेसिफिकेशन है वो अच्छा है। मतलब आपको उस कार में कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, मतलब उसका हर एक चीज, अगर कार आपकी 70 लाख की 80 लाख की आ रही तो मतलब उसका हर एक कंपोनेंट क्या है एट इट्स बेस्ट लेवल, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो दैट इज अनकंपेरेबल। जैसे हमारा आईफोन है, आईफोन क्या है, एक तरफ आईफोन रख लीजिए और एक तरफ दुनिया के सारे फोन रख लो, ओप्पो, वीवो, मैक्स, माइक्रोमैक्स आपका हो गया, और सैमसंग का हो गया, जियोनी हो गया, जो भी आपके दिमाग में फोन आ रहा है वो रख लो। एक तरफ एप्पल का आईफोन है और एक तरफ सारे स्मार्टफोन है। तो एप्पल का क्या है, वो आइडेंटिटी बहुत ही अलग है, क्लियर है। मतलब अगर आप एप्पल से कोई फोटो शूट कर रहे हो या आप वीडियो बना रहे हो तो उसकी क्वालिटी आप देखने लायक है, आप उसको देख सकते हैं। तभी एप्पल का जो फोन आते हैं वो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख से स्टार्टिंग ही होती है, वही नॉर्मल होते हैं फोन, है ना। तो वो एक एप्पल का है, ठीक है। अब अदर फोन क्या आते हैं भैया, 5,000 में भी फोन आ रहा है, 6,000 में भी आ रहा है। तो 6,000 10,000 वाला फोन एप्पल का बराबरी थोड़ी ना कर सकता है, क्लियर है। तो स्मार्टफोन में भी क्या है, दैट क्रिएट द प्रोडक्ट आइडेंटिटी। तो एप्पल ने क्या करके रखा हुआ है आईफोन के मामले में, उसकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, दैट इज अनकंपैरेबल, ठीक है। आप उसका तो कंपैरिजन किसी से कर ही नहीं सकते, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं मीट कंपटीशन। तो यहाँ पे जो मीट कंपटीशन होता है दैट इज द कट थ्रोट कंपटीशन। मतलब होता क्या है, फोन कोई एक ही नहीं बना रहा, कार कोई एक कंपनी नहीं बना रही, बाइक कोई एक कंपनी नहीं बना रही, वहां पे क्या होता है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कंपटीशन होता है। वो कहता है भैया मेरी बाइक 50,000 की है, कहता है मेरी भाई तुम बाइक 55 की लो, लेकिन इसमें ये फीचर्स है। अगले कंपनी कह रही है भाई मेरी जो बाइक है वो 70 के है, लेकिन भैया ये मतलब उड़ने लगती है, जाम में फंस जाओगे उड़ने लग जाएगी। वो कह रही भैया आप 70 मत दीजिए, आप मुझे 65 दीजिए, इसमें पंख तो नहीं है लेकिन हाँ भैया ये अंडरग्राउंड के पानी में तैर लेती है बाइक, है ना। तो वो चीजें क्या होती है यहाँ पे, वहां पे कंपटीशन बहुत है। अगर आप उसी क्वालिटी में, जैसे कि आपकी एक्टिवा वगैरह है, जुपिटर वगैरह, एक्टिवा, जुपिटर और ये दोनों ऐसी स्कूटी है, इन दोनों कंपनी, जुपिटर किसकी है आपकी टीवीएस की है और एक्टिवा किसकी है होंडा की। तो इनमें बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन होता है। मतलब कि ये है कि ये दोनों जो स्कूटर्स हैं इसमें ऐसा कंपटीशन है कि मतलब ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, कुछ चीजें एक्टिवा की अच्छी हैं तो कुछ चीजें आपकी जुपिटर की अच्छी हैं। बस ये है कि इन दोनों में कंपटीशन चलता है कि मंथली सेल्स किसकी ज्यादा होंगी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो वहां पे मार्केट में कंपटीशन तो बहुत ज्यादा। तो आप ये भी नहीं कर सकते कि भाई आप प्राइस बिल्कुल ही गिरा दो या बिल्कुल ही उठा दो। प्राइस गिराइएगा तो आपके खुद के एक्सपेंसेस ही नहीं मीट हो पाएंगे, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट आप खर्चा कर रहे हैं, जो मैन पावर आप खर्चा कर रहे हैं, जो प्लांट आपका लगा हुआ है, जो रॉ मटेरियल आपका आ रहा है, जो मशीनरी आपका आ रहा है, जो असेंबलिंग आपकी हो रही है, आप कुछ नहीं मीट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल से तो प्राइस नीचे कर नहीं सकते और ज्यादा भी नहीं कर सकते कि आप प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा करेंगे तो कस्टमर आपसे हट करके वो दूसरे उसमें चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो वो प्राइस होता है वो एक कॉम्पिटिटिव रखना होता है कि हाँ भाई आप ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, एक जेन्युइन प्राइस हो कि हाँ भाई कस्टमर ले सके आराम से, ठीक है। नेक्स्ट है सेटिस्फाइड कस्टमर। यहाँ पे सेटिस्फाइड कस्टमर क्या है कि जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा ना कि वहां पे उसने क्या किया, उसने टेस्ट ड्राइव ले ली, उसके पास सारे इंफॉर्मेशन है उसकी, उसने डिमांड क्रिएट कर दी। तो क्यों डिमांड क्रिएट करी, उसको सेटिस्फाइड है भाई। वो वहां पे आउटलेट पे आया या शोरूम में आया, उसने उसके मैनेजर से, सेल्स मैनेजर से बात की और फेस टू फेस बात की। तो मतलब उसने हर एक चीज बताया कि भाई हमारा प्रोडक्ट क्यों है, क्यों अलग है,
कैसे अलग है, किस टाइप से अलग है, ठीक है। तो उसने सारे इतने स्पेसिफिकेशंस बता दिए कि हाँ भैया मेरा जो प्रोडक्ट है इस तरीके से अलग है, ठीक है, या ऐसे ऐसे करके वो अलग है। तो वो कस्टमर अब सेटिस्फाई होता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब मन में कोई क्वेश्चन अराइज नहीं करता है कि यार ये चीज ऐसे कैसे होगी या वो चीज ऐसे कैसे होगी, ठीक है। तो उसके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सेल्स मैनेजर से पूछ लेता है और सेल्स मैनेजर उसके क्या जितने भी सारे डाउट्स होते हैं वो क्लियर करता है। और बाकी तो कंपनी का जो मोटो है भैया गाड़ी को बेचना, और गाड़ी को बेचने के बाद आप जानते हैं फिर जो कंपनी के जो सर्विस सेंटर्स होते हैं या जो सर्विसेज जो देते हैं वो उसको और आगे लेकर जाते हैं। तो कस्टमर लॉयल्टी हमारा प्रोडक्ट के साथ तो होता ही होता है, और साथ ही साथ जो हमारा जो प्रोडक्ट की जो सर्विसेज होती हैं वो भी हमारे साथ होती है, ठीक है। तो दैट इज द सेटिस्फैक्शन दैट द कस्टमर इज ओनली वांटिंग टू हैव द प्रोडक्ट एज वेल एज टू द सर्विसेज आल्सो। क्लियर? So next is the permits control. What's the permits control? Permits control मतलब ये होता है कि जो भी सेल्स प्रमोशन आपने किया हुआ है, जो भी टेक्निक आपने की है, तो क्या आपको उसमें कुछ बेनिफिट मिला? फ्री सैंपल्स दिए, कुछ बेनिफिट मिला? भाई आपने कूपन्स दिए, बेनिफिट मिला? टेस्ट ड्राइव दी, बेनिफिट मिला? तो अब टेस्ट ड्राइव मतलब क्या है? टेस्ट ड्राइव एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भाई जो टेस्ट ड्राइव अगर आप किसी कार में अगर मान लीजिए कोई एक शोरूम है, दिल्ली में कोई शोरूम है या मुंबई में कोई शोरूम है, तो अगर आप कोई एक टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, तो टेस्ट ड्राइव का मतलब क्या है कि वो कार चलेगी, और वो कार चलेगी तो बहुत ज्यादा चलेगी। भाई मान लीजिए 100 कस्टमर आ रहे हैं या 50 कस्टमर आ रहे हैं में, तो 50 लोग अगर कार चला भी रहे 2, 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर जाने का मतलब ये है कि उसको कार की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी एक कार अलग से देती है टेस्ट ड्राइव के लिए, ठीक है। तो क्या उससे आपको बेनिफिट मिला? उस कार के एवज में क्या आपकी 10 कारें बिक रही हैं, ठीक है। तो वो जो भी चीजें जो कंपनी कर रही है अपने कस्टमर्स के लिए, वो आपको देखना चाहिए कि हाँ भैया क्या आपका उसका कुछ एडवांटेजेस है। भाई फ्री शैम्पू जो हमने दिए हैं, फ्री क्रीम जो हमने पेपर में चिपका के दी है, तो उसमें क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ, ठीक है। आपको क्या ऐसा लगता है कि भैया जो आपने जो किया है, जो सेल्स प्रमोशन की जो आपने सभी पैकेज जो अपनाए हैं, तो क्या आपको उसमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो दैट इज अ परमिट्स कंट्रोल, ठीक है। हम लोग उसको देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद हमारा ये समझ में आता है कि यही जो सेल्स प्रमोशन है ये हम आगे फॉरवर्ड भी अपने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम लोग उसको और आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यही है परमिट्स कंट्रोल, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए सेल्स प्रमोशन के ये क्लियर होंगे। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पढ़ाई करो यार, ठीक है। इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब घर में हम बैठे हुए हैं, घर में आप बैठे रहिए और बस कीप एंजॉयिंग द वीडियो एंड जस्ट मेक योर लर्निंग वेरी इजी एंड द क्रिस्पी मैनर। चिप्स की तरह रहो, ठीक है। छोटा सा बाइट तो क्रिस्पी चिप्स होता है, उसी प्रकार से छोटी छोटी वीडियोस मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ आप लोग को। तो प्लीज वीडियो को देखो, वीडियो को लर्न करो, वीडियो को एंजॉय करो, और हो सके तो नोट्स भी बना लिया करो, ठीक है। नोट्स का लिए मैंने बोला नहीं है, लेकिन प्लीज नोट्स बना लिया करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।